देखिए आप लोग क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्या क्वेश्चन है, कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो पहले बिम्स्टेक के बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था, 1997 में हुआ था। जून 1997 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1997 में हुआ था बिम्स्टेक की स्थापना। इसका मुख्यालय पूछेगा, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश की संख्या 7 है। कितने हैं? 7 है। देखो कौन कौन है, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। कौन कौन सा हो गया? भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है आपका, मालदीव। यही नहीं लग रहा है क्योंकि भूटान है, भारत है, नेपाल है। इसका मतलब कि कौन नहीं है, तो आपका मालदीव क्या है इसमें नहीं। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछ देगा इसी में से, इसलिए 7 सदस्य है, इसको याद रखना पड़ेगा। मुख्यालय भी याद रखना है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें हम 7 बहनें कहते हैं, वो राज्य को, उसमें कौन सा मतलब इसमें सदस्य नहीं है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेवन सिस्टर्स में, यानी 7 बहनें जो कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य को, वो कौन कौन से राज्य हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा राज्य आपका, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन है त्रिपुरा है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, तो कौन सा नहीं है, तो सिक्किम नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन ही कौन सा सदस्य नहीं है, तो सदस्य नहीं है तो कौन सा हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चला था, या किन 2 स्टेशनों के बीच चला था, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए पुरी और हावड़ा के बीच चला था, कि अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच चला था, हजरत निजामुद्दीन और झांसी के बीच चला था, कि नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था। तो कहाँ चला था, तो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था। कहाँ चला था? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था। यही ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। किसके बीच चला था? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था। तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये कब चला था आपका, तो 17 फरवरी 2019 को से चला था। यानी शुरुआत कब हुआ था? 17 फरवरी 2019 को चालू हुआ था। कौन सा स्टेशन के बीच? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ट्रेन कोड का क्या नाम था? 18। क्या नाम था? ट्रेन कोड का क्या नाम था? 18 नाम था। हरी झंडी मतलब ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले कौन थे, तो आपको कौन थे? नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे ट्रेन का हरी झंडी दिखाने वाले। पूछेगा भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा है, तो यही है वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन कौन सा है आपका? वंदे भारत एक्सप्रेस है। फिर पूछेगा सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस है। कौन है? विवेक एक्सप्रेस है। तुम लोग बताओ तो सबसे पहले, यानी भारत में जो है ट्रेन सबसे पहले कब चला था? भारत में सर्वप्रथम अगर ट्रेन की बात करें तो सर्वप्रथम ट्रेन कब चला था? 1853 में चला था। कब चला था? 1853 में चला था। कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। यानी मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर तय किया था? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कितना? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। इस समय मतलब ट्रेन का क्या नाम था, बताओ तो कोई। ट्रेन का नाम था डक्कन क्यून। क्या नाम था? डक्कन क्यून नाम था। क्या नाम था ट्रेन का? डक्कन क्यून। और इसमें कितने इंजन लगा हुआ था इस ट्रेन में, तो इंजन 3 को लगा हुआ था। तो कमेंट में बताइएगा तीनों इंजन का क्या नाम था। कितने इंजन लगा हुआ था? 3 इंजन लगा हुआ था। वो भी कौन सा था? वाष्प इंजन था। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेलवे कहां चला था? भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कहां चला था, बताइए। यानी कौन सा राज्य में चला, राज्य का नाम बताइए। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले चला था, कोलकाता में। सबसे पहले वहीं चला था। कहां? कोलकाता में चला था, यानी पश्चिम बंगाल में। कहां का स्थान का नाम? दमदम से, हाँ उसी के बीच चला था। वो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। उसके बाद मुंबई में चला, दिल्ली में चला, अभी तो बिहार में भी हाल फिलहाल में शुरुआत हुआ है। तो कमेंट में बताना तो बिहार में मेट्रो रेलवे कब शुरुआत हुआ है, बिहार में मेट्रो कब चालू हुआ है, मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था, ये आप लोग को क्वेश्चन है और कमेंट में जरूर बताना है कि बिहार में मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन है आपका जेलेपला, नाथुला, बाराला, जोजिला। तो देख लो पहले कुछ प्रमुख दर्रा पहले देख लेते हैं, तब यहाँ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। जैसे खारदुंगला है, ये किसको जोड़ता है? लेह को सियाचिन से जोड़ेगा।
बनिहाल किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। शिपकीला किसको जोड़ता है? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ेगा। नाथुला किसको जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ता है। जलेपला किसको जोड़ता है? सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। बारालाचा किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। पालघाट नीलगिरी को अन्नामलाई पर्वत से जोड़ता है। बोमडीला किसको जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। लिपुलेख किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर से देख लीजिए, खारदुंगला किसको जोड़ेगा? लेह से सियाचिन को। बनिहाल जम्मू को किससे जोड़ेगा? श्रीनगर से। शिपकीला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ेगा। नाथुला सिक्किम को चीन से जोड़ेगा। जलेपला किसको जोड़ेगा? सिक्किम को लहासा से जोड़ेगा। बारालाचा मनाली को लेह से जोड़ेगा। रोहतांग कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। पालघाट नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ेगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। लिपुलेख किसको जोड़ेगा? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो क्वेश्चन आपका है कि श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन पूछा जाता है? एक तो जोजिला दर्रा पूछा जाता है, दूसरा आपका शिपकीला भी पूछा जाता है, बनिहाल भी पूछा गया है, नाथुला भी पूछा गया है, पालघाट बोमडीला रोहतांग ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए सबको याद रखना। इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपका फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान और चीन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें मतलब कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने हैं? पूछेगा अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो क्या कहेंगे? 5 को देश क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन वो 5 देश है? तो देख लीजिए, एक है यूएसए, रूस, चीन, इसके बाद यूनाइटेड यूके, क्या है? यूके, इसके बाद आपका है फ्रांस। ये 5 देश क्या है आपका? हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पूछेगा कितने देश हैं, तो 5 देश हैं। कौन कौन? यूएसए, रूस, चीन, यूके, फ्रांस। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लैंड भी इसी कहते हैं। ब्रिटेन भी इसी कहते हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि इंग्लैंड ब्रिटेन रहेगा तो उसको दूसरा मान लेना, नहीं, यूनाइटेड किंगडम को ही कहा जाता है। तो ये 5 सदस्य क्या है? अस्थायी है। लेकिन अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 गो। अस्थायी सदस्य अगर देखा जाए कितने होते हैं? 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। और इसका कार्यकाल पूछेगा कितने वर्ष का होता है अस्थायी का, तो 2 वर्ष का होता है। अस्थायी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। और भारत कितने बार अस्थायी सदस्य बना है? तो 8 बार। भारत जो है कितने बार अस्थायी सदस्य बना है? तो 8 बार लगभग में, मतलब क्या है, अस्थायी सदस्य बना है भारत। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ है? यूरोप में है कि उत्तरी अमेरिका में है कि एशिया महादेश में है कि अफ्रीका महादेश में, कहाँ है? तो सबसे पहले देखिए, गोबी मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो गोबी मरुस्थल जो है आपका चीन और मंगोलिया में है। कहाँ है? चीन प्लस मंगोलिया में, दोनों में फैला हुआ है। और ये जो है आपका गोबी मरुस्थल है, वो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात किया जाए वो कौन है? आपका गोबी मरुस्थल है। तो कौन सा महादेश में आता है आपका? चीन और, तो आपका एशिया में आता है। कौन सा में आता है? एशिया में आता है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कौन सा है? सहारा है। वो कहाँ है आपका? तो उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में। बोलिए तो भारत में क्या कोई मरुस्थल है? भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? हाँ, थार है मरुस्थल। तो कौन सा है आपका? तो थार है। भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है आपका? थार है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है? मोल का उपयोग करते हैं कि टेस्ला कि जूल कि लक्स? तो हम किसका उपयोग करते हैं? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए, आप बताइए तो इन आधारी मात्रा कितने होते हैं? तो आधारी मात्रा कितने होते हैं? 7। आधारी मात्रा कितने हैं? 7 होते हैं।
और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं? या पूछेगा आपसे संपूरक मात्रक कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। एक आपका कौन है? रेडियन, दूसरा क्या है? एक्स्टेरेडियन। और आधारी मात्रक कितने हैं? 7 हैं। कुछ और मात्रक देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए समय का ही मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाता है। लंबाई का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है लंबाई का। अगर मान लीजिए द्रव्यमान का पूछेगा तो क्या हो जाता है? केजी हो जाता है, यानी किलोग्राम हो जाता है द्रव्यमान का। विद्युत धारा का पूछेगा तो क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। क्या होता है? एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का। इसके बाद देखिए पदार्थ का परिमाण पूछे तो पदार्थ का परिमाण पूछे या मात्रा पूछे, एक ही बात है, मोल हो जाता है। क्या होता है? मोल होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा ताप का क्या होता है, तो ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है ताप का SI मात्रक। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो क्या होता है? ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। ये क्या है आपका? 7 क्या है? मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक कह सकते हैं, या ये क्या कह सकते हैं? आधारी मात्रक कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी चलते हैं, देख लीजिए। इस आपसे पूछ देगा विद्युत विभव या विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो विभव का SI मात्रक क्या होता है बताइए। तो विभव क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक पूछेगा तो विभवांतर का SI मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का SI मात्रक पूछेगा तो कूलाम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। पूछेगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। सिंबल ऐसा होता है ओम का। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम हो जाता है। फिर पूछेगा आपको प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर हो जाता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाता है। पूछेगा बल का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उष्मा का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा उष्मा का। शक्ति का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। आपसे पूछेगा लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का बताइए। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाता है? तो लेंस की क्षमता क्या होता है? प्रति मीटर कहते हैं, या प्रतिशत मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसका मतलब मात्रक, SI मात्रक क्या है या मात्रक क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब याद रखिएगा आप लोग।